हेलो जी, गुड मॉर्निंग सबको। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। हम सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं दो टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया में। एक तो किसी को गिरा के उसके ऊपर चढ़ के तब वो आगे जाना चाहता है अपनी मंजिल को पाने के लिए, लेकिन क्या कभी ये हुआ है? ना कभी होगा। स्टार्टिंग में तो लगता है कि हम सफल हो रहे हैं, लेकिन अंत बहुत बुरा होता है। हमें कभी किसी को नीचे गिरा के, उसका काम ख़राब करके, उसका नाम ख़राब करके अगर हम चाहें अपनी इमेज हम बना लें तो असंभव है। जब से दुनिया बनी है, चाहे त्रेता युग हो, चाहे कलयुग हो, चाहे सतयुग रहा हो, युग कोई सा भी हो, जिसने गलत किया, जिसने अधर्म का हाथ पकड़ा, वो हमेशा से मुँह के बल गिरा है। तो हमें इन गलतियों से सबक लेके अपने जीवन में इस गलतियों को नहीं आने देना है और हमें सत्य के मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चलते हुए मेहनत का हाथ पकड़ के और हमें अपने सपनों को साकार करना है। आशा करती हूँ आप इन चीज़ों को समझेंगे और अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो चीज़ इंसान को दिखती नहीं है, इंसान उस चीज़ को महत्वहीन समझता है और ऐसा कर कर के वो एक एक दिन हम लोग अपने जीवन में मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, फिर चांस नहीं मिलेगा। यही वो आज टाइम है जब हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, हम ऊंचा उठ सकते हैं बिना किसी से कोई आस रखे, सिर्फ अपने आप से उम्मीद रख के सही रास्ते का चुनाव करके। हमेशा कठिनाइयाँ स्टार्टिंग में हमें बहुत तोड़ती हैं, लेकिन यही वो राह है जो हमें जीत की मंजिल दिखाता है। और जो चीज़ें हमें स्टार्टिंग में लुभाती हैं वो हमें नरक में लेके जाती हैं। तो हमें इन चीज़ों का बहुत सावधानी रखनी है और याद रखना है कि हम गलतियों से जितना हो सके बचें। जाने अनजाने गलतियां हो जाए क्योंकि हम इंसान हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ें होती हैं जो हम यहाँ से सोच सकते हैं, लेकिन इंसान सोच समझ के भी अधर्म का राह चुन लेता है। तो ऐसी सक्सेस का क्या करेंगे जो हमें कल को, कहते ना, गहरे खाई में गिरना पड़े। तो ऐसे सक्सेस का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो हमें कभी किसी का बद्दुआ नहीं लेनी, ना हमें किसी को नीचे गिरा के आगे बढ़ना है। हमें हमेशा धर्म का साथ पकड़ के चलना है। कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी भी चुनौतियाँ आएँ, अगर ये आ रही हैं इसका यही मतलब है कि हम सही राह पे हैं। हमें अपने जीवन को सफल बनाना है और ये टिकेगा तभी। असली मायने में सफलता वही है जो आजीवन रहे। हमारे मरने के बाद भी लोग हमारे नाम पर थू थू ना करें, गाली ना दें। मुंह पे तो कोई किसी को कुछ नहीं कहता, लेकिन पीठ पीछे ही बातें होती हैं और वही पर्सनैलिटी या तो निखर के आती है या फिर वो मिट्टी में मिल जाती है। तो हमें इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सजग रहना है, अलर्ट रहना है। लोग जो गलतियाँ कर रहे हैं, हमें उन गलतियों को नहीं दोहराना है। हमें उन गलतियों को, गलत विचारों को अपने मन में नहीं आने देना है। बहुत सावधानी रखनी है। ये जीवन बहुत कीमती है, क्योंकि आज जिसने भी मनमानी किया है, कर रहे हैं, हम उनका हाल देख रहे हैं। तो हमें वो दिन ना देखना पड़े। इससे बेस्ट है कि हम कठिन रास्तों का चुनाव करें और अपने जीवन को आसान बनाएं। सफलता का हमें एक, कहते हैं, स्वाद मिलना, और वो तभी मिलेगा जब हम सही मार्ग पे रहेंगे, हम तभी सफल हो सकते हैं। तो अधर्म को हमें छोड़ना पड़ेगा, धर्म की राह पे हमें चलना पड़ेगा, तभी जीत सुनिश्चित होती है। और कहते हैं ना, सक्सेस क्षणिक नहीं होता। सक्सेस तो असली मायने में वो है कि जब हम इस दुनिया में ना भी रहें तो लोग हमारा नाम रिस्पेक्ट के साथ लें, हमारे बच्चों को हमारे नाम की वजह से गाली ना पड़े। बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है इस जीवन में। जो लोग इस माया की चकाचौंध में खोए हुए हैं, हमें बहुत ध्यान रखना है। बहुत बारीकियाँ होती हैं, बहुत मुश्किल भी नहीं है जीवन, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। कठिनाइयाँ हमें तोड़ने नहीं आती, हमें मजबूत करने आती हैं। हमें बहुत ध्यान रख के अपने जीवन में आगे बढ़ना है। हमें सफल होना है। असली मायने में दिखावे की सफलता महत्वहीन होती है। वो कहते हैं ना, ये वो बिल्डिंग है जो धराशायी हो जाती है, जो अधर्म के राह पे चल के सफलता को पाता है। कभी भी हमें अपने चरित्र को लेके हर तरह से सजग रहना है, अवेयरनेस रखनी है, क्योंकि भगवान पल पल देख रहे हैं। अगर वो नहीं देख रहे होते और जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, तो क्यों जो अधर्म के राह पे चलते हैं वो मुंह के बल गिरते हैं, चाहे 30 साल लगे, चाहे 40 साल लगे। कहते हैं उनके ख़ानदान में कोई दिया जलाने वाला नहीं रहता। रावण का हाल सबने देखा है, और रावण को तो छोड़िए, वो तो भगवान ने एक माया रची थी। लेकिन इस कलयुग में भी हम सब देख सकते हैं अपने अगल बगल में, जिस समाज में, घर परिवार में हम लोग रहते हैं, क्या हाल है ऐसे लोगों का। तो हमारा हाल ऐसा ना हो। हमें बहुत सजगता रखनी है, बहुत सावधानी रखनी है, और हमें जीत को पाना है। और वो तभी मिलेगी, भगवान हमें, कहते हैं ना, कि
दो भुजा वाला हमारा क्या बिगाड़ेगा, जब चार भुजा वाला हमारे सर पे उसकी ब्लेसिंग है। और वो ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब हम खुद से कोशिश करेंगे। कर्म करने में हमें भगवान ने फ्रीडम दिया है, उन्होंने हमें माइंड दे दिया, ये बॉडी दे दी स्वस्थ। अब हमें सोच समझ के कर्म करने की आज़ादी उन्होंने दी है। दो विचार हमेशा वो हमें बोलते हैं कि तुम्हें मैंने दिया है, तुम जिसको चुनोगे वही मैं परिणाम दूंगा। परिणाम भुगतने में हम फ्री नहीं हैं, कर्म करने में हम फ्री हैं। तो कर्म करने में तो कुछ नहीं जाता, भोगने में कहते हैं ना, नानी याद आ जाती है, थू थू होता है, जीवन नरक हो जाता है। तो हमें अपना जीवन नरक नहीं बनाना, हमें जीतना है, हमें सुकून चाहिए, हमें शांति चाहिए। वो तभी मिलेगी जब कहते हैं ना, इन बाजुओं में हिम्मत रख के हम आगे बढ़ेंगे, कठिनाइयों को पार करेंगे, हमें घबराना नहीं है। और हम कहते हैं ना, सत्य की राह पे चलने से किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन अधर्मियों की मृत्यु ज़रूर होती है, बहुत दुर्गति होती है। तो हमें वो दिन ना देखना पड़े, इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। हमें जीत ज़रूर मिलेगी, जो सत्य के मार्ग पे चलते हैं इनकी जीत सुनिश्चित होती है, और ये परमानेंट इनकी जीत होती है, टेम्परेरी नहीं होती। लेकिन जो अधर्म का मार्ग चुनते हैं उनका जो सक्सेस है वो टेम्परेरी होता है। तो हमें परमानेंट हमें सक्सेस चाहिए। तो आशा करती हूँ आप लोग इन चीज़ों को समझेंगे, अपने जीवन पे अप्लाई करेंगे, जहाँ हैं जिस हाल में हैं वहाँ से ऊंचा उठेंगे और आगे बढ़ेंगे। जीवन यही है, मन के माया में ना फंसे। मन का क्या है, मन तो कहते हैं 1 सेकंड में नीचे गिराता है, 1 सेकंड में ऊपर ले जाता है। हमें इन बारीकियों को समझना है, हमें सफलता पानी है। धर्म और अधर्म में बहुत हमें अवेयरनेस रखनी है, हमें हमेशा धर्म का मार्ग पकड़ना है। तो बहुत बहुत थैंक यू मुझे सुनने के लिए। जय माता दी।